वास्तुशास्त्र में रात्रि में नाखून काटने की मान्यता है, जो कि शुभ नहीं मानी जाती है। इसमें विशेष वैज्ञानिक या वास्तविक आधार नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है। यह मान्यता अत्यंत पुरानी है और कई संस्कृति और परंपराओं में प्रचलित है। इसमें मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि रात्रि समय में नाखून काटने से देवी लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए लोग रात्रि में नाखून काटने से बचने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसका वैज्ञानिक या तार्किक समर्थन नहीं है और यह एक मान्यता मानी जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें संगठित और स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारे आसपास की ऊर्जा सकारात्मक रहे और हमारी जीवन की गतिविधियों को नकारात्मकता से बचाया जा सके। इस मान्यता के अलावा वास्तुशास्त्र एक प्राचीन शास्त्र है जो घर और निर्माण की विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखता है। इसके अनुसार भविष्य में होने वाली घटनाओं, भूतकाल और वातावरण के मध्य संबंध होता है। वास्तुशास्त्र में यह मान्यता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का असर हमारे आसपास के स्थान और उनकी व्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए घर की योजना, सामरिक व्यवस्था, रंग, उपयोगिता और अन्य कई तत्वों को वास्तु दर्शाते समझा जाता है। वास्तुशास्त्र के मान्यताओं का पालन करने का उद्देश्य यह है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट किया जाए। यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में संतुष्टि, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली को आकर्षित करने का आधार होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात्रि में नाखून काटने की मान्यता भी इसी दिशा में आती है, जहां एक सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मकता से बचाने का प्रयास किया जाता है। अधिकांश व्यक्ति इसे एक परंपरागत मान्यता मानते हैं और इसका पालन करते हैं बिना वैज्ञानिक या तार्किक प्रमाण के। हालांकि हमें सभी मान्यताओं को समझने और समीक्षा करने की आवश्यकता है और संबंधित वैज्ञानिक और तार्किक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र एक रियलिटी के स्तर पर वैज्ञानिकता के दायरे से बाहर है, लेकिन यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू है जो कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अतीत से लेकर आज के समय तक वास्तुशास्त्र ने लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। यह एक ऐसी विज्ञान है जो हमें अपने आसपास के वातावरण के साथ संबंधित उपायों की प्राथमिकता समझाता है। वास्तुशास्त्र में विद्यमान नियमों, सिद्धांतों और उपायों के अनुसार एक आदर्श वास्तु में ऊर्जा की संतुलन और प्रवाह को बनाए रखना चाहिए। जब हम रात में नाखून काटने के मान्यताओं की बात करते हैं, तो यह माना जाता है कि रात्रि में नाखून काटने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और इससे शुभता में कमी हो सकती है। यह वास्तुशास्त्र का एक नियम है कि शुभ ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हमें नकारात्मकता को दूर रखना चाहिए। इसलिए नाखून काटने के लिए बेहतर होता है दिन के समय चुनना, जब प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावी होती है। वास्तुशास्त्र के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता, सुख और संतुष्टि को बढ़ाने के लिए सामर्थ्यशाली और स्वस्थ आदतें विकसित करें। आदर्श वास्तुशास्त्र उपाय जैसे ध्यान, प्रार्थना, योग और साफ सुथरे रहने की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी रात में नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि यह विभिन्न धार्मिक प्रथाओं और आचार्यों के अनुसार अनुशासन का अभाव प्रदर्शित कर सकता है। यद्यपि वास्तुशास्त्र के पीछे वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसे अपनी संघर्षों, विपत्तियों और सफलताओं के लिए एक मार्गदर्शक तत्व के रूप में देखा जा सकता है।
यह हमें ऊर्जा के संतुलन और अवस्था में सुधार करने के लिए जागरूक करता है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए चाहे हम वास्तुशास्त्र के नियमों को माने या न माने, हमें सकारात्मक और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, जो हमारे वातावरण को ऊर्जावान, शांत और सुखद बनाए रखेगी।